शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्य की, और ये देखेंगे कि उन्होंने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। इस संबंध में भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, ये से हम सहयोग ही मान सकते हैं कि आज जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब है 30 जनवरी, और 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये आप सभी वाकिफ हैं। इसलिए इससे पहले कि हम अम्बेडकर संदेश शुरू करें, एक बार हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश में अगर आप महात्मा गांधी के बारे में वो बातें जो संभवतः इतनी सटीक किसी ने नहीं बताई होंगी, तो आज का अम्बेडकर संदेश अगर आप अंत तक वॉच करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 के माध्यम से पेज नंबर 250 से 252 तक आज हम आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें एक एक शब्द, एक एक घटना और सिर्फ महात्मा गांधी को समर्पित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब लिखते हैं कि उस अवधि में श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। निसंदेह कांग्रेसी उसके उत्तर में बारदौली आंदोलन का उल्लेख करेंगे। ये सच है कि बारदौली कार्यक्रम में अस्पृश्यों के उत्थान का भी एक मद था, परंतु जिज्ञासा की बात यह है कि उस मत का क्या हुआ। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि 1921 में तिलक स्वराज्य फंड आरंभ किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने 1,25,00,000 रुपए देश के लिए स्वराज्य की लड़ाई में उपयोग करने के लिए एकत्र किए थे। 1,25,00,000, सामान्य साथियों, ये रकम छोटी रकम नहीं थी। आज से 100 साल पहले की बात हो रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि वर्तमान में ये रकम कितनी होगी। तो इस आधार पर अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। तब बाबा साहब लिखते हैं कि संक्षेप में बात यह है कि बारदौली आंदोलन में अस्पृश्यता निवारण की कोई योजना नहीं थी। वो एक कार्यक्रम उन्नति और सुधार का कार्यक्रम था, जो डिजरेली के शब्दों में प्राचीन संस्थाओं एवं आधुनिक प्रगति के सम्मिश्रण जैसा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में अस्पृश्यता समस्या को मान्यता दी गई और योजना बनाई गई कि अस्पृश्यों के लिए अलग कुएं और अलग स्कूलों का प्रबंध किया जाए। अस्पृश्यों की उन्नति की योजना बनाने के लिए जो उप समिति बनाई गई, उसमें वे लोग थे जिन्हें अस्पृश्यों के हितों में कोई रुचि नहीं थी, और उनमें से कुछ तो अस्पृश्यों को देखकर नाक भौं चढ़ाते थे। स्वामी श्रद्धानंद ही उस उप समिति में ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी पीड़ा से अभिभूत थे, यानी कि अस्पृश्यों की पीड़ा से अभिभूत थे। वह वास्तव में मौलिक रूप से अस्पृश्यों के लिए कुछ करना चाहते थे, परंतु उन्हें भी विवश होकर त्याग पत्र देना पड़ा। उस समिति का कार्यक्रम चलाने के लिए मुट्ठीभर धनराशि दी गई थी। समिति की एक बैठक भी नहीं हुई और भंग कर दी गई। अस्पृश्य उत्थान का कार्य हिंदू महासभा को सौंपने की घोषणा की गई। श्री गांधी ने बारदौली कार्यक्रम की उस योजना को कार्यान्वित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ये असली चेहरा निकल कर आया है श्री गांधी का, जो अस्पृश्यों से संबंधित थी, यानी कि जो योजना अस्पृश्यों से संबंधित थी उसमें श्री गांधी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। बाबा लिखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद का पक्ष लेने के बजाय उन्होंने उन प्रतिक्रियावादी विरोधियों का पक्ष लिया जो स्वामी श्रद्धानंद के विरुद्ध थे। यद्यपि जानते थे कि वे विरोधी लोग अस्पृश्यों के हितों में कुछ भी नहीं करने देना चाहते। 1921 में बारदौली कार्यक्रम के संबंध में गांधी जी ने जो किया उसके बारे में यही कुछ कहना है। श्री गांधी ने 1922 के बाद अस्पृश्यों के लिए क्या किया। गांधी जी का जीवन व्रत जो पहले उद्धृत किया जा चुका है, 1922 में छपा था। ये आवश्यक है कि उस विवरण को पूरा करने के लिए निम्नांकित विवरण भी जोड़ दिया जाए। वर्ष 1924 में जो जोड़ने की बात बादशाह कहते हैं, वर्ष वो बादशाह अपनी तरफ से ये चीज़ें लिखते हैं और चूँकि ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इतिहास में दर्ज हैं, उसी का जिक्र करते हुए तथ्यात्मक बातों को बाबा साहब रखते हैं और कहते हैं कि वर्ष 1924 में जेल से रिहा किया गया।
वर्ष 1924 आखिर जेल क्यों गए? अब आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। वर्ष 1924 में वे जेल से रिहा किए गए। उन्होंने कांग्रेस के उन दो गुटों में समझौता कराया जो श्री गांधी की अनुपस्थिति में काउंसिल प्रवेश बनाम रचनात्मक कार्यक्रम का मामला उठाकर आपस में लड़ रहे थे। 1929 में भारतीय राजनीति का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। 1931 में लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। 1932 में गिरफ्तार हो गए। शासन द्वारा घोषित सांप्रदायिक मतदान के विरुद्ध आमरण अनशन किया। 1932 में पुनः पैक्ट हुआ और अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश के लिए योजना बनाई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1934 में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और गिरफ्तार हुए। 1943 में अनशन किया और छोड़ दिए गए। 1944 में लॉर्ड बावेल से पत्र व्यवहार किया और 8 अगस्त 1942 के प्रस्ताव की व्याख्या की। 1945 में कस्तूरबा फंड चलाया। 1924 में श्री गांधी अस्पृश्यता मिटाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। भाषा लिखते हैं, ये भाषा का विश्लेषण है। वो कहते हैं कि 1924 में श्री गांधी अस्पृश्यता मिटाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और अपने आंदोलन को प्रभावकारी बना सकते थे, परंतु श्री गांधी ने क्या किया? कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में वर्ष 1922 से 1924 के बीच का समय काफी महत्वपूर्ण रहा है। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की योजना सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में स्वीकार की गई थी। असहयोग आंदोलन की योजना के अनुसार 5 प्रकार से बहिष्कार करना था, जैसे विधायिका का बहिष्कार और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आदि। बुद्धिजीवी वर्ग ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था, जैसे बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, परंतु उनके विरोध पर भी प्रस्ताव पास हो गया। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर वहां भी विवाद हुआ। वहां भी वही अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। प्रस्ताव चित्तरंजन दास द्वारा लाया गया और उसका समर्थन लाला लाजपत राय ने किया। 1921 में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 19 मार्च 1922 को श्री गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। श्री गांधी को तुरंत जेल के अंदर कर दिया गया। चित्तरंजन दास ने विधायिका के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा। वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मालवीय ने उनका साथ दिया। श्री गांधी के उन अनुयायियों द्वारा इसका विरोध किया गया जो कलकत्ता और नागपुर में असहयोग आंदोलन के विषय में पास किए गए प्रस्ताव में किसी प्रकार की कटौती करने के लिए तैयार नहीं थे। इससे कांग्रेस में फूट पड़ गई और वर्ष 1924 में अस्वस्थ होने के कारण श्री गांधी समय से पहले ही जेल से छोड़ दिए गए। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश पूरी तरह से महात्मा गांधी को समर्पित था, क्योंकि महात्मा गांधी की पूर्ण तिथि पर आज हमने ये अंबेडकर संदेश रिकॉर्ड किया। हालांकि आपको सुनने को मिलेगा अगले दिन, यानी कि 31 जनवरी 2025 को। सम्मानित साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है अंबेडकर संदेश का, वो ये है कि बुद्धिजीवी वर्ग ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। बुद्धिजीवी वर्ग ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। विरोध करने वाले 3 बुद्धिजीवी साथियों का नाम आपको बताना है। वो 3 बुद्धिजीवी कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का विरोध किया था? यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के अंबेडकर संदेश का है। हमें पूरा भरोसा है कि आप न सिर्फ इस प्रश्न का जवाब देंगे, बल्कि आज के अंबेडकर संदेश को महत्वपूर्ण होने की वजह से आप जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करेंगे। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं।
आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।